हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एग्जाम पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं क्या है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। तो पहला हमारा क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। तो यह किसने दिया था? सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने मनुष्य और जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मूल प्रत्यावर्तक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। आइए देखते हैं वो 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं जो विलियम मैकडूगल ने बताई है। तो पहला हमारा क्या है? भय। भय, यदि इंसान में भय होता है तो भय से इंसान क्या करता है? डर के कारण वो पलायन करता है। क्रोध, क्रोध से हमारा क्या बढ़ता है? जो सुस्ता बढ़ती हुई है। भूख, भूख हमारा क्या है? भोजना वेषण। नेक्स्ट हमारा क्या है? घृणा, वात्सल्य, कष्ट। कष्ट जो है होता है तो हम लोग सब क्या करते हैं? संवेदना व्यक्त करते हैं। आश्चर्य यानी जिज्ञासा होती है। अगला है कामुकता। उसके बाद आत्महीनता, अभिमान। आगे है एकाकीपन, सामूहिकता, अधिकार भावना, रचना अनुभूति और आमोद हास। ये हमारे कौन से हैं? मूल 14 मूल प्रवृत्ति हैं जो मैकडूगल ने दिया था। आइए देखते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं हमारा पहला क्या है? मूल प्रवृत्तियां जो है क्या होती हैं? सार्वभौमिक होती हैं। अगला हमारा क्या है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी ये जो है ऑटोमेटिक जनरेट होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती हैं, जैसे कि हमारी किसी चीज़ की बुरी लत लग जाना, ऐसे टाइप्स की आदतें ये जो है ये उनसे अलग होती है, पहले से नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियों में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं। पहला क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला हमारा क्या है? मूल प्रवृत्तियां जो है व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल प्रति व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा जो है सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। जैसे हर इंसान में सोचने की, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, उसी जो है मूल प्रवृत्तियां हम जो है क्या कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में समान तरीके से नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियां जो है क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जो है मूल प्रवृत्तियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है? सेकंड हमारा क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? चेतन में अमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। अगला हमारा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो डेविस मैकक्लेलैंड के द्वारा किया गया था और इनके सहयोगी कौन थे? एटकिंसन व ह्यूनगा। डेविस नकली लैंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कहाँ थे? क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। अगला हमारा है क्या है? इस सिद्धांत में श्रेष्ठता से विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा को जो है बताया था। किसने बताया था? डेविस मैकक्लेलैंड ने बताया था। इसमें क्या था? व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने की चाह रखता है जहाँ तक प्रयासों के द्वारा पहुँचा जा सकता है। इस सिद्धांत में चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अगला हमारा क्या है? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसके जो है प्रवर्तक कौन थे? मैस्लो। मैस्लो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपी टेस्ट, सुपर टेट और सी टेस्ट में एग्जाम्स में इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में फंसते हैं। तो आइए देखते हैं मैस्लो जो है मैस्लो ने क्या पदानुक्रमिक सिद्धांत में बताया था। तो पहला हमारा क्या है? दैहिक आवश्यकता। दूसरा क्या होता है हमारा? सुरक्षा आवश्यकता। अगला हमारा क्या है? स्नेह की आवश्यकता। अगला सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति की आवश्यकता। इन 5 सिद्धांतों को किसने दिया था? मैस्लो ने, जिसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकता या पदानुक्रमिक सिद्धांत। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा है संतुलन
धैर्य इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जैकलिन होकर व एप्पल को जाता है। यह सिद्धांत क्या करता है? असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अगला हमारा क्या है? सक्रियता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या है? हम किस पे आधारित है? हमारा व्यवहार की दक्षता पर बल देना है, इसलिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगला आइए देखते क्या है अभिप्रेरित करने के तरीके या विधियां। तो हमारा पहला क्या है? असफलता का भय दिखाकर हम क्या कर सकते हैं? लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रशंसा या निंदा की विधि अपना करके। अगला हमारा है आवश्यकता का ज्ञान करा करके जो है हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर, जैसे कि हम बहुत सारे प्रतियोगिता का आयोजन करा करके देख सकते हैं और लोगों को मोटिवेट यानी प्रेरित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर करके जो है लोगों को चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा सुना करके, दिखा करके जो है प्रेरित कर सकते हैं। विद्यालय में कक्षा के उचित वातावरण के द्वारा, पाठ सहगामी क्रियाओं को आयोजन के द्वारा, आकांक्षा का स्तर जान करके और प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके। अगला हमारा है सफलता का आभास करा करके हम इन सारी विधियों को अपना करके क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जो है ज्ञान की तरफ यानी शिक्षा की तरफ प्रेरित कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अग्रसर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? पहला हमारा क्या है? व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला हमारा क्या है? ध्यान केंद्रित करने में सहायक होना, चरित्र निर्माण में सहायक करना और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होना। यानी किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए या जो है उसमें प्रेरित होने के लिए इन सभी का जो है पॉइंट्स का क्या हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगला हमारा क्या है? अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक, रुचि जागृत करने में सहायक, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक, आत्मनियंत्रण में सहायक, अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक। इन सभी पॉइंट्स को हम जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं और बालकों को इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होगा या हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा या हम अपने ध्यान के प्रति जो है ध्यान नहीं लगा सकते किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, तो हम उस चीज़ में जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख हमें प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB, CTET आदि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।